हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पाठ 11 पढ़ेंगे सुनीता अंतरिक्ष में। बहुत ही अच्छा लेसन है। सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। लिखा है, दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। अब लिखा है, कैसी है हमारी पृथ्वी? उजारा और साइमीन ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजारा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वह 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। ताइमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजारा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, ये चांद, ये सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। ताइमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेस शिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजारा, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। ताइमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजारा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका लिया। उजारा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। ताइमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। तो उजारा कहती है, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। ताइमीर, ग्लोब की नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजारा, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। ताइमीर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजारा, हाँ अजीब सा लगता है, और नीला नीला समुद्र है ना, फिर पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर नीचे की तरफ जो लोग रहते हैं वो गिर क्यों नहीं जाते हैं, कैसे पानी समुद्र में भरा हुआ है, किस प्रकार ये सब है, ये बातें बच्चे कर रहे हैं। आगे लिखा है, सुनीता से बातचीत। लिखा है, जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजारा और सामीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई थी। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही एक अंतरिक्ष यान आपदा में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके इसी अधूरे सपने को सुनीता विलियम पूरा करने भारत आई थी, भारत के बच्चों से मिलने के लिए। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। तो चलिए पढ़ते हैं इन मजेदार बातों को। लिखा है, हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अब यहाँ कुछ तस्वीरें छपी हुई हैं। लिखा है, यह भरी उड़ान। तारीख कितनी है? 9 तारीख 12वां महीना 2006। अरे पाँव टिकते ही नहीं।
आप देख सकते हैं। इधर देखिए चित्र में, तस्वीर में लिखा है यहाँ खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। 11 तारीख 12वां महीना 2006। ये अंतरिक्ष की कुछ तस्वीरें हैं। बाल खड़े के खड़े, काम करते हुए भी ना करें परेशान। और यहाँ लिखा है यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। कुछ तो है कमाल। लिखा है पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते बिना पृथ्वी पर तो तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता नहीं, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। आगे लिखा है सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप्स में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। आगे लिखा है लकीरें आखिर हैं कहाँ। स्पेस शिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। आगे लिखा हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक स्पेस शिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। तो ये जो चित्र है ये लिया गया है स्पेस शिप से। पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है, अंतरिक्ष से इसमें बताया गया है। आगे लिखा है उजैरा और सामीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? तो सामीर कहता है लकीरें तो होती हैं हमारी किताब में, इंडिया के नक्शे में भी। देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। उजैरा अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आई। सुनीता कहती हैं इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। मैं चाहूंगी कि तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। तो ये जितनी लकीरें दिखाई देती हैं ग्लोब पर ये काल्पनिक है, ये पृथ्वी पर नहीं है। आगे लिखा है चलो आसमान को देखें। साहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। अब लिखा है हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। लिखा है सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं।
सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। सुनीता ने जब किसी बच्चे से सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। तो आज के लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। अंतरिक्ष के बारे में जाना, कल्पना चावला के बारे में जाना, सुनीता विलियम्स के बारे में जाना। तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे इसमें। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।